नमस्कार साथियों, मैं अमनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञानदा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी का स्पेशल जो टॉपिक है पीएससी के लिए निर्वाचन आयोग, जितने भी सारे आयोग हैं, आज से मैंने आयोग स्टार्ट किया है और एग्जाम तक मैं आपके सारे आयोगों का कंप्लीट करा दूंगा। आज हम पहला पढ़ रहे हैं निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत किया गया है। और इसका जो उल्लेख है वो पूछे किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का गठन एवं उससे संबंधित जितनी भी सारी शक्तियां हैं, यदि पूछे कि निर्वाचन आयोग का गठन और उससे संबंधित जितनी भी सारी शक्तियां हैं वो किसके पास हैं, तो वो किसके पास है, भारत की संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास निर्वाचन आयोग से संबंधित जितनी भी सारी शक्तियां हैं वो उसी के पास है। हमसे पूछा कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, तो निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, 25 जनवरी 1950 को क्या किया, निर्वाचन आयोग का गठन किया। इसलिए प्रत्येक 25 जनवरी को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। कब से मनाते हैं, तो भारत सरकार के द्वारा 2011 से हमने क्या किया, इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की क्या की घोषणा की। शुरुआत में जब निर्वाचन आयोग का गठन हुआ तब इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, परंतु वर्तमान में इसको क्या कर दिया हमने, बहुसदस्यीय निकाय बना दिया। मतलब क्या है कि इसमें एक निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ दो क्या होते हैं, इसमें अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो मुख्य अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इन सभी की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन सभी की नियुक्ति की जाती है। हमसे पूछे कि निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो पूछता है कौन है, तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यदि पूछे वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पीएससी के एग्जाम में पूछा कि भारत की पहली कार्यवाहक महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो बीएस रमा देवी को हमने क्या किया, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। तो पहली महिला भी पूछे तो, पहले कार्यवाहक पूछे तो भी कौन हो जाएंगी, बीएस रमा देवी को हमने क्या किया है, कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। अब पूछता है कि निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के कार्य क्या क्या होते हैं। तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या इसके कार्य हो सकते हैं। तो निर्वाचन आयोग के जो कार्य में क्या करता है, पहला राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, लोकसभा का चुनाव कराएगा, राज्यसभा का चुनाव कराएगा और विधानसभा का चुनाव संपन्न कराने का जिम्मा जो होता है वो किसके पास होता है, निर्वाचन आयोग के पास होता है। किस किस के चुनाव कराएगा, पहला राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, उपराष्ट्रपति का कराएगा, लोकसभा का कराएगा, राज्यसभा का चुनाव कराएगा, विधानसभा का चुनाव कराने का जो जिम्मा है वो किसके पास होता है, इलेक्शन कमीशन के पास होता है। पंचायत से संबंधित जितने भी सारे चुनाव होते हैं उनका चुनाव कराने का जिम्मा किसके पास होता है, राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। मतदाता सूची को तैयार करना, उसमें संशोधन करना, जो भी हमारी वोटर लिस्ट होती है, मतदाता सूची होती है, उसको तैयार कराने का जो काम होता है वो किसके द्वारा होता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा, किसी भी पार्टी को यदि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान करने का काम होता है तो वो भी किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आपराधिक प्रवृत्ति के जितने भी सारे प्रत्याशी होते हैं उनको अयोग्य घोषित करने का जो काम होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। मतलब निर्वाचन से संबंधित जितनी भी सारी चीजें हैं उनका आंख बंद करके हमें आंसर क्या लगाना है, इलेक्शन कमीशन लगाना है। यदि हमसे पूछे चुनाव के 24 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर देना चाहिए, 48 घंटे पहले, इसकी घोषणा कौन करता है, निर्वाचन आयोग। आचार संहिता लागू करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, ये सब किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। 1950 से 89 तक मैंने बताया था कि पहले निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था, परंतु बाद में हमने इसको क्या कर दिया, बहुसदस्यीय निकाय बना दिया। मतदाता की जो उम्र होती थी
पहले कितनी थी 21 वर्ष थी, इसको घटाकर हमने कितना कर दिया 18 वर्ष कर दिया। इसके लिए 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया और इस संशोधन के द्वारा जो मताधिकार की उम्र थी उसको घटाकर हमने कितना कर दिया 18 वर्ष कर दिया। तो वयस्क मताधिकार के लिए हमसे उम्र पूछता है कितनी है, तो वयस्क मताधिकार की उम्र हमसे पूछे कितनी है तो 18 वर्ष की है। 1981 में भारत के एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे एस.एल. शंकर, पूरा नाम है इनका श्यामलाल शंकर। इन्होंने सिफारिश की कि प्रत्येक व्यक्ति का एक मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए जिससे सही मतदाता की क्या हो सके, पहचान हो सके। सरकार ने इसकी रिपोर्ट को स्वीकार किया और 2000 से हमने क्या किया, सारे जितने भी सारे निर्वाचन केंद्र थे उस पर मतदाता पहचान पत्र को क्या कर दिया, अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। और इसकी अगर सिफारिश पूछे किसके द्वारा की गई तो तारपुंडे समिति जो चुनाव सुधार से संबंधित थी इसने सिफारिश की थी कि मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर देना चाहिए, 18 वर्ष कर देना चाहिए। और समय हमारे भारत के भी प्रधानमंत्री पूछता है कौन थे, तो राजीव गांधी इस समय भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। उनके नेतृत्व में हमने क्या किया कि मताधिकार की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। ईवीएम मशीन का पूछता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब से किया गया, तो पहली बार केरल के मध्यवर्ती चुनाव में किया गया और अधिक पूछा पूरे भारत में कब से लागू किया, तो 2000 के चुनाव से हमने क्या किया, ईवीएम मशीन का प्रयोग पूरे भारत में क्या कर दिया, लागू कर दिया। और पूछ सकता है कि ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो गुजरात ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला क्या है, पहला राज्य। इतना सारा मैंने पीएससी के लिए निर्वाचन से संबंधित बताया। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, तो उसे जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।